वो सब दे चुके हैं। नहीं बहस नहीं कर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दलितों के साथ अक्सर अत्याचार की खबरें आप लोग देखते सुनते रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी भेदभाव हो रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे। दोस्तों, लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से जो खबर सामने आई है उसको लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। खबर ही कुछ ऐसी है जिसके बाद अंबेडकर वादियों का गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। एक दलित शोध छात्र को अचानक से निष्कासित कर दिया जाता है और वो छात्र इस समय विश्वविद्यालय में प्रदर्शन धरना करने को मजबूर है। इस छात्र का नाम बसंत कनौजिया है। बसंत कनौजिया पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। दोस्तों, ये पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बीजेपी राज्य में दलित छात्रों पर अत्याचार चरम पर है। शिक्षा पर हमला, संविधान पर हमला, दलित शोधार्थियों पर हमला, सामाजिक न्याय का अपमान। बीजेपी राज में शिक्षा पर हमला, न्याय की लड़ाई जारी। जहां संविधान के रक्षक थे वहीं संविधान के मानने वालों पर हमला। और इस पोस्टर में कुछ ऐसे छात्रों के नाम लिखे गए हैं जो जातिवाद का शिकार हुए, जैसे रोहित बेमुला, दर्शन सोलंकी, मुथु कृष्णन, पायल तड़वी। और अब इसी श्रृंखला में एक नाम जुड़ गया है बसंत कनौजिया का। हालांकि बसंत कनौजिया के साथ अभी कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बसंत कनौजिया इस समय मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। उन्हें अचानक से इस विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है और इस समय सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक मुहिम भी चलाया जा रहा है कि बसंत कनौजिया का निष्कासन जल्दी से वापस लो, वाइस चांसलर को हर हाल में निष्कासन रद्द करना होगा। इस तरह की डिमांड इस समय सोशल मीडिया पर की जा रही है। अब बिना साक्ष्य के निष्कासन करना ये कहाँ का न्याय? साक्ष्य को दीजिए। आपके कौन? आपके हेड सब उसमें वो रिकमेंड किए हैं। कोई ऐसे वाइस चांसलर थोड़े करते नहीं, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन कमेटी का जो निर्णय है उसमें हमें तो बुलाना चाहिए ना। तो डिसिप्लिनरी कमेटी को लिख के दे दो, प्रॉक्टर को लिख के दे दो। हमेशा लिखते ही रहे बिना पक्ष के। अगर कोई कमेटी बुलाई जाती तो हमारा भी पक्ष सुनना चाहिए ना। चाहिए, हाँ, कोई दो राय और कोई भी निर्णय आता दो अगर उसको लिख के दीजिए। अच्छा, हर चीज लिखते ही हैं। हर जो भी कोई काम हो तो सब लिख के देते रहे। आज तक जितना भी लिखा गया उसका निर्णय कभी आता है? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा ना। जो घटना हुई थी, जांच कमेटी बनी थी, उसकी जांच कमेटी कहाँ गए? प्रॉक्टर बनाओ 3 अक्टूबर को। हाँ, आप आके 15-16 तारीख में वहाँ फेसबुक पे गाली गलौज कर। कहाँ गाली गलौज? कहाँ? मैं जब मेरा दर्द नहीं सुना जाएगा, दर्द आप हमें लिख के क्या दीजिए। आप, मैं इस यूनिवर्सिटी में आप भी 2016 में भी रहे, आप कहाँ दर्द सुनते हैं? एडमिशन आपका कराया। ऐसे कैसे कराए? मेरा रूल। आपका एडमिशन कराया। हाँ, आप इनको लिख के दीजिए एक बार। अरे वो दे चुके, वो सब दे चुके। नहीं बहस नहीं कर। दोस्तों, जो आरोप लगे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उन पर यूं तो अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बसंत कनौजिया को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो अंबेडकरवादी विचारधारा को प्रमोट करते थे और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस कार्यशैली को लेकर तमाम अंबेडकरवादियों ने सवाल खड़े करते हुए साफ तौर से कह दिया है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन की घोर तानाशाही, मनुवादी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है, जो कि बहुत ही शर्मनाक और आपराधिक है। कहा जा रहा है कि बसंत कनौजिया का दोष सिर्फ इतना है कि वह परिसर में अंबेडकरवादियों की वैचारिकी को मजबूती से रखते हैं, बहुजन छात्रों की आवाज़ बनते हैं और विश्वविद्यालय में व्याप्त जातिवाद भेदभाव के खिलाफ खड़े होते हैं। ये विडंबना है, बाबा साहेब के नाम से स्थापित विश्वविद्यालय में बाबा साहेब के विचार और चिन्ह बोलना अपराध जैसा माना जा रहा है
और कहा जा रहा है ये सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में ही नहीं हो रहा है, वर्तमान में कई विश्वविद्यालय में यही स्थिति देखी जा रही है, जहां मनुवादी सोच वाले प्रोफेसर, प्रॉक्टर और विश्वविद्यालय प्रशासन के अन्य लोग दलित पिछड़े समुदाय के शोध छात्रों को निशाना बनाते हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं, उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। बसंत कनौजिया के मामले में भी यही पैटर्न देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो लोग बसंत कनौजिया के समर्थन में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन, वाइस चांसलर और प्रॉक्टर ऑफिस, किसी के पास भी अनुशासनहीनता का कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि प्रशासन ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि दलित समुदाय का कोई शोध छात्र बाबा साहेब अम्बेडकर की समता मूलक वैचारिकी का प्रचार प्रसार कैसे कर सकता है। बसंत कनौजिया पहले से ही कुछ मनुवादी प्रोफेसरों की आंखों में खटकते रहे हैं, अंततः उन्हें साजिशन निशाना बनाकर निष्कासित कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कार्यशैली को लेकर अंबेडकरवादियों में गुस्सा है। अंबेडकरवादियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। बसंत कनौजिया के समर्थन में आए लोगों ने अब सरकार से भी अपील करना शुरू कर दिया है, सरकार से भी डिमांड करना शुरू कर दिया है। अब मांग की जा रही कि जो सरकार है, शिक्षा मंत्रालय है, इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, निष्पक्ष जांच कराई जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि शोध छात्र बसंत कनौजिया का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अंबेडकरवादियों ने साफ तौर से ये चेतावनी दे दी है कि विश्वविद्यालयों को जातिवाद के अड्डे में नहीं बदलने दिया जाएगा, न किसी दलित शोध छात्र का भविष्य मनुवादी मानसिकता की बलि चढ़ने दिया जाएगा। दोस्तों, बसंत कनौजिया की एक फ़ोटो भी वायरल हो रही, देखिए यहाँ पर। बसंत कनौजिया कहा जा रहा था कि बीएसपी से भी जुड़े थे, बीएसपी से भी ये जुड़े हुए थे। हालांकि अभी तक बीएसपी के नेता वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर बीएसपी के नेता वहां पहुंचेंगे, दबाव बनाएंगे, तो ये मामला और भी सरल हो सकता है। बसंत कनौजिया का निलंबन तुरंत रद्द हो सकता है अगर वहां नेता पहुंचे। हालांकि कई मीडिया कर्मी वहां पहुंचे, लेकिन ये जो प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। आमतौर पर प्रदर्शन आंदोलन यूनिवर्सिटी के बाहर होता है और वहाँ कई मीडिया कर्मी गए, लेकिन वो लोग उस घटना को कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ लोग खुलकर नहीं बात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बसंत कनौजिया ने अगर ये धरना प्रदर्शन गेट के बाहर किया होता, यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर किया होता, गेट के पास ही किया होता, तो फिर मीडिया भी उन्हें और ज़्यादा हाईलाइट करती। हालांकि इस पूरे मामले को सोशल मीडिया में ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है और इस समय यही डिमांड की जा रही है कि बसंत कनौजिया के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। अब देखते हैं जो वाइस चांसलर हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो बसंत कनौजिया के निलंबन को कब रद्द करता है। और अगर रद्द नहीं करता है तो क्या जो तमाम अंबेडकरवादी हैं, जो नेता हैं, पार्टी के लोग हैं, क्या यहाँ पर जाएंगे, क्या बसंत कनौजिया के आंदोलन में शामिल होंगे? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बसंत कनौजिया का निलंबन हुआ है, दोस्तों, जो कारण बताया जा रहा है अनुशासनहीनता का, क्या लगता है, क्या बसंत कनौजिया जैसे छात्र अनुशासनहीनता कर सकते हैं? और क्या अंबेडकरवादी होना या फिर जातिवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, क्या ये अनुशासनहीनता है? दोस्तों, इस पूरी घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।